भोपाल ड्रग्स केस में गिरफ्त में आए मछली परिवार से जैसे जैसे पूछताछ की जा रही है वैसे वैसे कई खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जांच में पता चला है कि शाहवर मछली की देश से बाहर भी प्रॉपर्टीज हैं। पड़ताल में उसका दुबई कनेक्शन निकलकर सामने आया। मछली परिवार के सदस्य न सिर्फ रसूख के दम पर अतिक्रमण कर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं, बल्कि विदेशों में भी उनकी संपत्तियां मौजूद हैं। जेल में बंद शाहवर अहमद उर्फ मछली की मोबाइल जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। शाहवर के मोबाइल में शशांक दुबई नाम से एक नंबर सेव है। इसने पिछले 7 महीनों में शाहवर के बताए अलग अलग खातों में रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। रकम ट्रांसफ़र करने के बाद मैसेज के स्क्रीनशॉट शाहवर को व्हाट्सएप पर भेजे गए थे। अब तक दोनों के बीच मिली चैट्स में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लेन देन की पुष्टि हो चुकी है। इन चैट्स में दुबई की कई संपत्तियों की खरीद फरोख्त का जिक्र है। वहां की कई प्रॉपर्टीज़ के फोटो भी हैं। इधर जेल में बंद भतीजे यासीन से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपने बयानों में चाचा शाहवर की निजी ज़िंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासा किए। शाहवर का परवलिया सड़क पर एक ढाबा है जिसमें हुक्का के साथ स्नूकर खेलने की व्यवस्था है। यहाँ से भी खास ग्राहकों को ड्रग्स बेचे जाने की बात पुलिस जांच में साफ हुई है। सूत्रों के मुताबिक यासीन ने पिछले दिनों तक क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बताया कि लड़कियों को ड्रग्स का आदी कर संबंध बनाने और तस्करी कराने का तरीका उसने अपने चाचा शाहवर से ही सीखा है। वो लड़कियों के ड्रग्स लेते हुए वीडियो मोबाइल फ़ोन से सेव करता था। बात ना मानने की हालत में लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। वो अपने चाचा से दोस्ताना रिश्ता रखता था। उनके साथ घूमने फिरने के साथ ही अय्याशियाँ भी करता था। हालांकि कोरोना की सेकेंड वेव के बाद शाहवर ज़्यादातर दुबई में रहता था। वो रियल एस्टेट का कारोबार करने में जुटा था। इधर भोपाल में चाचा की राह पर चलते हुए यासीन ने पब, लॉन्ज और क्लब्स में दहशत कायम कर रखी थी। यहीं से तस्करी का पूरा नेटवर्क चलाया जाता था। गिरफ्तारी में महज एक दिन पहले ही शाहवर भोपाल आया। वहाँ यासीन की निशानदेही पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, चाचा और भतीजे की एक गर्लफ्रेंड थी जो दोनों की कॉमन गर्लफ्रेंड थी, जो विदिशा की रहने वाली थी और पढ़ाई के लिए भोपाल आई थी। इस दौरान वो शाहवर के संपर्क में आई। जब शाहवर दुबई में अपने कारोबार में व्यस्त हो गया तो यासीन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इसका इस्तेमाल भी कई बार तस्करी के लिए किया जाने लगा। पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया है। उसने चाचा भतीजे की पूरी कहानी बताई। हालांकि काउंसलिंग के बाद भी युवक युवती दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए राजी नहीं हुई, तब उसे बाद में छोड़ दिया गया। एक और एंगल निकला है। एसडीएम ने जांच में पाया कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर उसे दान पत्र के नाम पर बेचा गया। शाहवर की शाह पर उसके गुर्गे भी सहकारी ज़मीनों पर कब्जा कर बेच रहे थे। मछली परिवार के संरक्षण में नौकर और उनसे जुड़े लोगों का यह गोरखधंधा बीते 12 साल से चल रहा था। उन्होंने हथाई खेड़ा डैम के पास वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। वहाँ प्लॉट काटकर पूरी कॉलोनी ही बना दी थी। ज़मीन के दस्तावेज न होने का बहाना बनाकर वो दान पत्र के जरिए कब्जा देते थे। वहीं अनुबंध पत्र बनाकर एक प्लॉट को 1.5 से 2.5 लाख रुपए में बेचते थे। इस मामले में बिलखरिया थाने में उसके खिलाफ 6 केस दर्ज हैं। मछली परिवार के रसूख के आगे नेता और अफसर दोनों ही नतमस्तक थे। हथाई खेड़ा डैम से मछली पकड़ने का ठेका जिस मछली पालन सहकारी समिति इस्लाम नगर को दिया गया था उसे तत्कालीन भोपाल कलेक्टर ने 2019 में ही फर्जी करार दिया था। अभी तो मछली की क्राइम कुंडली और खुलनी बाकी है। नमस्कार।